परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम गणित के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हम बताएंगे यूगली वायन परमेयिका के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसको भी हल करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये लिखा हुआ होगा कि यूगली वायन परमेयिका दो धनात्मक, हमने परमेयिका और एल्गोरिथम दोनों के बारे में ही बताया था। इसमें लिखा गया दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जीरो जो है जो आर है वो जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा है, या फिर जो आर है वो बी से छोटा है। आपको ये सब जो लिखा होगा अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान भाषा में कुछ समझाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या होता है। कि आप लोग भाग के बारे में जरूर पढ़ेंगे, भाग तो पढ़े ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे कुछ छोटी छोटी भागों का एग्जांपल लेकर आपको हम बताते हैं कि ये कैसे क्या हुआ, कैसे आया। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे हमने कहा 25, हमने 25 में 4 से भाग दिया। अब ये दो संख्याएं हैं, तो इस दो संख्याओं का मतलब यहाँ पे दो संख्याएं ए और बी हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है दो संख्याएं हमने इससे भाग दिया, तो भाग देंगे तो कितना आता है, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। 6 बार में जाएगा तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और एक भाग ले लेते हैं, भाग देंगे तो 6 बार 4 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 0। एक और भाग ले लेते हैं, ठीक है। ये सिंपली आपको भाग इतना तो पता होगा कि भाग ऐसे करते ही है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ बताने वाले हैं जो कि इस वाली चीज को हम देखेंगे तो इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस वाली चीज को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक। ठीक है दोस्तों, इस वाले को क्या बोला जाता है, भाजक, और इस बीच वाले को क्या बोला जाता है, भाज्य, और इस वाले को क्या बोला जाता है, भागफल, और इस वाले को क्या बोला जाता है, शेषफल। ठीक है दोस्तों, इसमें हम किसी भाग को अगर कर देते तो हमको एक जरूरी बात यह है कि हमको चेक भी करना होता है कि भाग कैसे सही है हमारी की गलत है। तो भाग कैसे चेक किया जाता है दोस्तों, क्या करते हैं हम इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है। जब बीच वाला आ जाता है तो हम कहते हैं हमारी भाग सही। ठीक है, फिर बताते हैं कि जो ये भाजक है यानी कि ये 4 है और 6 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो हम क्या करते हैं इसका इसमें गुणा कराते हैं, तो 4 गुना 6 प्लस शेषफल 1। जब इसको हल करते हैं तो बीच वाला 25 आ जाता है। तो हमने इसमें क्या किया, कौन कौन सा स्टेप हमने इसमें किया, हमने यही किया इस वाले का गुणा इसके साथ कराया और इसको जोड़ दिया तो ये बीच वाला पता चल गया। तो इस चीज को मोटी मोटी भाषा हमने ये लिखा, बीच वाला क्या है 25, तो उसको हमने क्या लिखा, भाज्य। भाज्य बराबर पूरा 4 था, 4 क्या है भाजक, तो हमने इसको क्या लिखा, भाजक, गुणा फिर क्या है भागफल, क्योंकि 6 भागफल था हमने लिखा भागफल, धन क्या होता है, शेषफल, तो शेषफल हमने लिखा। अब जो आपको ये निष्कर्ष निकल के आया है, इसी निष्कर्ष को क्या बोला गया, यूगली वायन परमेयिका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे तो इसमें ये क्या होगा, भाजक होगा, ये भाज्य होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो ये भी उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा चेक कर लेते। तो हमने कहा कि कोई पूर्णांक ए है उसमें हमने बी से भाग दिया। अब यहाँ पे नंबर न लेकर हमने इस आधार पे किया कि इसको जैसे कि इस सूत्र को हमको दिखाना है, तो हमने इससे भाग दिया और हमने भाग दिया तो हमने मान लिया शेषफल कितना आ गया, क्यू आ, भागफल कितना आ गया, क्यू आ गया, और यहाँ पे जो शेषफल बचा वो कितना आया, आ रहा है, शेषफल कितना आया, आ रहा है। तो बस इसी चीजों को हम, इसको बोला गया था भाजक, इसको बोला गया था भाज्य, और इसको बोला गया था भागफल, और इसको क्या बोला गया, शेषफल। बस इन्हीं चीजों को अगर सजा के व्यवस्थित क्रम में रख रहे हैं तो हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या लिखा गया, भाज्य, भाज्य यानी कि बीच वाला ए, यहाँ पे लिखा गया भाज्य, तो भाज्य के आधार पे देखा जाए तो क्या मिलेगा, ए बराबर भाजक, इसमें भाजक क्या दोस्तों, बी है, गुणे
भागफल कितना है, क्यू है तो क्यू हो गया, प्लस शेषफल कितना है आर। और एक चीज ये भी लिखी गई है कि जहां जो है ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे भाग दिया तो 4 से भाग देते हैं 1 में, क्या भाग जाएगी, नहीं जाएगी। अगर यहाँ वाली चीज बड़ी होती, यानी कि जो ये आर है, यानी कि शेषफल जो बचा है, अगर ये 4 से बड़ा होता तो फिर एक बार और भाग जाती। इसीलिए कहा गया है कि जो ये है भाजक, भाजक यानी कि जो बी है वो आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बी जो है ये आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वही बोला गया है कि जो आर है वो क्या है, बी से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखा गया है। और जो आर होगा, एक कंडीशन में शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक कंडीशन में शेषफल 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, ऋणात्मक नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बस यही चीज आपको लिखी गई, ठीक है दोस्तों। तो आपको बस ये बातें ध्यान देनी होगी कि इसमें बी, क्यू, आर और जो ए है ये सब क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। देखा गया दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, हमने कहा ए और बी, तो इसके आधार पे दो संख्याएं दी रहेंगी आपको, उन दोनों संख्याओं को ए और बी पूर्णांक मानेंगे, धनात्मक वाला होगा, ठीक है। अब इसको आपस में अगर भाग करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, भाजक मिलेगा, भाज्य मिलेगा, भागफल और शेषफल, 4 चीजें मिल जाएंगी। उसी आधार पे कहा गया अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हो जाती है, ठीक है। इस आधार पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि शेषफल जो बचता है भाग देने पर वो 0 आ जाता है या तो 0 से बड़ा ही रहता है, माइनस में कभी नहीं होता है, होता नहीं। और जो ये भागफल होती है, भाग तभी रुकती है जब बी का मान बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आगे इस पे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हम करते हैं। पहला दूसरा जो पहला सवाल तो हमने हल करवा दिया था पहले वाले वीडियो में, लेकिन अभी इस वाले में जो दूसरा सवाल है उसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो उस सवाल को हल करने से पहले हम इसमें कुछ छोटी छोटी जानकारी उसको आपको बता देते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। दोस्तों तो इसमें जो दूसरा सवाल है उसको हल करने से पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया सम विषम का अगर हम जोड़ करते हैं तो विषम आएगा। जैसे हम देख लेते हैं कोई भी संख्या, सम संख्या लेते हैं 2, एक विषम संख्या ले लेते हैं 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 7, ये 7 जो आएगी वो क्या आएगी, विषम संख्या, ठीक है। दूसरा क्या है, विषम और विषम, विषम में एक 5 संख्या ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8 ही क्या है, सम संख्या जो कि लिखा गया सम, ठीक है। अगला सम और सम, सम यानी कि 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये भी क्या आएगी सम, तो हमने ऐसे लिखा सम गुणे विषम, सम और विषम का गुणा कराते हैं, तो एक सम है एक विषम का, जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 क्या एक सम जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, एक विषम दूसरी विषम, तो विषम विषम का गुणा कराएंगे तो कितना होगा 5 3 15, यानी क्या आएगा विषम आएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सम और सम का गुणा कराएंगे कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, 8 भी क्या एक सम, ठीक है। आपको बस इतनी बातें याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा गया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें आपको इसी युग्मविभाजन परिमेय का प्रयोग ही करना है, सूत्र का प्रयोग करके ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा उस सवाल में लिखेंगे कि माना a और b, इतना आपको लिखना जरूरी है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है दोस्तों। विभाजन प्रमेयिका क्या यहाँ पे लिखा गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखा गया है, जहां 0 आर, ठीक है, कैसा लिखा गया। तो बस आपको ये ध्यान देना है, इसकी जो तुलना है इस वाले से करना है। इस वाले से अगर तुलना करते हैं तो b बराबर देखते हैं, तो b q के बगल में b है, यानी कि b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पे b q लिखा गया प्लस के r है, तो b q क्या है, तो b का मतलब क्या है, यहाँ पे b बराबर 6। तो सोचो r बराबर क्या मिल सकता है, हमने ये कहा था कि जो b का मान है, यहाँ पे लिखा गया है जो b का मान है वो r से क्या होगा, बड़ा होगा,
ठीक है। तो अगर b 6 है तो r का मान क्या क्या मिल सकता है, r का मान b से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो b से छोटा क्या क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और 5 मिल सकता है। 6 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो r का मान है वो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हालांकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, r के मान है, यानी कि जो शेषफल आ सकते हैं ये सब चीजें शेषफल हो सकते हैं। अब दूसरे स्टेप इसको आगे हम क्या करेंगे कि जो दिया गया ये समीकरण है इसको इसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि a बराबर हम मान लेंगे a बराबर 6q प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे r, केवल b की जगह क्या करना हमको, तुलना करके 6 कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि r बराबर जो है, r बराबर जितने भी ये समीकरण जो दिया गया है, ये समीकरण 1 मान के इस समीकरण में हम r बराबर हर बार रखते जाएंगे, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखते जाएंगे, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे। यदि हम स्टेप नंबर, स्थिति नंबर एक में यदि r बराबर क्या रखते हैं, 0, यदि r बराबर क्या रखते हैं, 0, यदि r बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस का 0, इस हिसाब से क्या मिलेगा, a बराबर केवल मिलेगा 6q, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 गुणा q, यानी कि गुणा होगा बीच में, ठीक है। a बराबर 6q गुणा 6q, 6 गुणे q, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 दिखा है, ये 6 क्या है, कौन सी संख्या है, 6 एक सम संख्या है। और दूसरा q जो है वहां पे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, या तो सम ले या तो विषम, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। यदि हम 6 के साथ एक q कोई क्या ले लेते हैं, सम संख्या, 6 के बाद कोई सम संख्या लेते हैं, 6 एक सम संख्या है, 6 के साथ अगर विषम संख्या लेते हैं, 6 के साथ यानी कि 6 जो है सम संख्या है, उसके साथ कोई विषम संख्या लेते हैं तो क्या मिलेगा, सम। फिर उसके बाद दूसरी बात, अगर हम सम के साथ q की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, सम विषम दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो दोनों में से होने का मतलब ये है या तो विषम हो या तो सम। तो 6 तो एक सम है, बाकी q जो है वो सम विषम दोनों हो सकता है। यदि हम किसी संख्या के सम संख्या में और सम से गुणा कराते तो आंसर क्या आता है, सम आता है। और यदि हम सम में विषम से कराए तब भी सम आता है। मतलब कहने का ये है कि जो 6q है ये एक सम पूर्णांक है, क्या है, यह एक सम पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे थोड़ा इसको देखते हैं, इधर मिटा देते हैं इसको। स्थिति नंबर 2 में देखते हैं, यदि r बराबर हमने एक बार क्या लिया था, 0, अभी r बराबर 1 लेते हैं। यदि r बराबर 1, यदि क्या हो, r बराबर 1 हो, तब इस स्थिति में a बराबर 6q प्लस r जो यहाँ पे था उस r की जगह अब क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 1, अब आपको पहले से ही पता है ये जो पूर्णांक आया 6q जो आया वो क्या है, एक सम पूर्णांक है। मतलब कहने का ये है एक सम, ये क्या है, सम दोस्तों, ये वाला क्या है, एक सम है। और एक क्या होता है, एक विषम होता है। तो अगर हम सम विषम को जोड़ रहे हैं, सम और विषम को जोड़ रहे हैं, सम और विषम को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो पूर्णांक है ये सम है विषम है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक। यह एक क्या है, विषम पूर्णांक। बस आपको ये r के मान को रखना है और रखने के बाद हर एक चीज को ऐसे दिखाना है कि सम है कि विषम है, सम है कि विषम, ये दिखाते हैं। तीसरी कंडीशन में स्थिति नंबर 3 देख लेते हैं। यदि r बराबर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। यदि r बराबर क्या लिया हमने, 2, तो इसमें रखते हैं a बराबर 6q प्लस r की जगह हमने 2 रखा। अब ये हो गया पूरा सम, ये भी हो जाएगा सम। जब सम सम को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, सम, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया, अभी हमने बताया ना ये सम है और ये क्या है, एक सम संख्या। जब सम सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी, इसलिए क्या है, ये भी एक सम पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखते हैं स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 में r बराबर क्या रखना है, 2 के बाद क्या रखना है, 3 रखना है। r बराबर 3 रखते हैं तो क्या आता है, a बराबर 6q प्लस का 3,
फिर यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो हो गया सम, ये हो गया सम, ये हो गया विषम। अब यहाँ पे जो चीजें लिखी गई उसको देखिए, सम और विषम, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। इसलिए जो संख्या है, ये पूर्णांक है, a बराबर ये वाला जो पूर्णांक है वो क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिति नंबर जो है 5, स्थिति नंबर 5 में r बराबर क्या रखना है, 4 रखना है। इसी प्रकार से a बराबर अगर 4 रखते हैं, r बराबर 4 रखते हैं, 6 प्लस का 4, ये हो गया सम, ये हो गया सम, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्थिति नंबर जो 6 होगी वो क्या होगी, r बराबर क्या रखना है, 5, तो हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 5, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम पूरा। ठीक है, अब नीचे आपको एक लाइन लिखना होगा, वही लिखना होगा कि दिया गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। अतः उत्तर में लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,